So, very good afternoon to all of you. Now, and today we will talk about the alter command, which is again another command of DDL under DDL. तो इसमें हम देखेंगे कि अल्टर कैसे यूज़ होता है, क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं अल्टर में और उसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। तो चलो, जैसा हमने देखा था लास्ट में, अभी लेक्चर में देखा था कि डीडीएल कमांड क्या होता है। डीडीएल स्टैंड फॉर द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हमने एक क्रिएट के बारे में देखा था। क्रिएट आपका डीडीएल कमांड होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अल्टर कमांड। अल्टर एक्चुअली कैसे यूज़ करते हैं। अल्टर की जब हम बात करते हैं तो किसी टेबल के स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर अगर बात करें तो स्कीमा की मैं बात कर रहा हूँ। स्कीमा या स्ट्रक्चर का दोनों एक ही चीज़ होती है। तो जब किसी टेबल के स्ट्रक्चर में अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना होता है, देयर वी यूज़ द अल्टर कमांड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि अगर जैसे पहले आपके पास स्टूडेंट टेबल था लेकिन उसमें फ़ोन नाम का कोई कॉलम नहीं था, एट्रीब्यूट नहीं था, तो उससे अगर आपको ऐड करना हो, डिपार्टमेंट कोई एट्रीब्यूट ऐड करना हो, तो वहाँ पे हम अल्टर कमांड यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर आपके पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है और उस कॉलम को आपको मॉडिफाई करना हो, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे पहले उसकी वेर कैरेक्टर की वैल्यू आपने नेम की 50 दी है, अब उसको अपडेट करके 100 करना है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, उसी तरह आप अगर इसमें कोई और मॉडिफिकेशन करना चाहें, जैसे आपने एक कॉलम एज ऐड किया है या पहले से है और उसकी वैल्यू को नॉट नल करना चाहते हैं कि उसके अंदर कोई भी वैल्यू नल ना आए, उसके अंदर वैल्यू ज़रूर कोई ना कोई रहे, तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं। सेम इसी तरह आप किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको लाइव देखते हैं कि कैसे इसको परफॉर्म कर सकते हैं। So now here we can see that we are going to perform this on a Microsoft Server Management Studio. So here we start with the new query. So it will start connecting with that. ठीक है। तो यहाँ पे जैसे भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आपको यहाँ पे एक डेटाबेस चेक चूज़ करना पड़ेगा, तो हमने यूज़ स्टूडेंट DBMS लैब हमने चूज़ कर लिया। अब आपको उसको चूज़ करने के बाद उसको रन एग्जीक्यूट करना होगा। जैसे ही आपका एग्जीक्यूट हो गया तो आपने अब एक टेबल क्रिएट कर लोगे। तो लास्ट टाइम हमने टेबल क्रिएट किया था, उसी तरह का एक टेबल मैं आपको क्रिएट करके दिखा दे रहा हूँ। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि टेबल कैसे क्रिएट कर रहा है, तो इट वोंट बी वेरी बिग टास्क टू यू। तो आपको एक टेबल किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर यहाँ पे एम्प्लॉय में अगर ये रेड कलर कर रहा है, इसका मतलब पहले से एम्प्लॉय टेबल एग्जिस्ट है। तो आप इसका थोड़ा सा नॉर्मल क्लिचर चेंज कर दीजिए, आप इसको 1 कर दीजिए। हाँ, जैसे ही आपने इसको 1 किया तो ये जो अंडरलाइन थी हट गया। तो सेम आपको इस, क्योंकि टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको 1 ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करके एक बार देख लीजिए कोई प्रॉब्लम इशू तो नहीं आ रहा है। नाउ आई हैव एक्सिक्यूटेड दिस। ओके, नाउ टेबल क्रिएट हो गया। टेबल के अंदर आपने कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दिया। Okay, now it is okay, and you can also visualize the its output that कैसा दिख रहा है। तो आपने SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLO एम्प्लॉय 1, और जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे यू को सी द विजुलाइजेशन कि अभी ये जो आपने टेबल क्रिएट कर रहा है, ये आउटपुट इसका कैसा हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये इसका विजुलाइजेशन आपके लिए हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी। लेकिन आपको कुछ समय बाद ऐसा लगा कि अच्छा, मेरे को कुछ और कॉलम भी ऐड करना था, लेकिन अभी आप उसको भूल गए थे। तो अब इसको दोबारा से कोई आप इसमें कॉलम ऐड करना चाहते हो या इसका स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहते हो। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ये जो आपने हेडर डिफाइन किया, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, तो आप इसमें चेंजेस करना चाहते हो, किसी स्कीमा में चेंज करना चाहते हो। इसका मतलब चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, अल्टर। तो आपने लिखा अल्टर किस में करना चाहते हो, टेबल में। अब टेबल का नाम बता दो आप, एम्प्लॉय 1। ठीक है। आपने टेबल बताया, टेबल में आप अल्टर करना चाहते हैं। क्या अल्टर करना चाहते हैं, आप ऐड करना चाहते हैं किसको, एक कॉलम को। तो आप उस कॉलम को कुछ नाम भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे एज कर दिया। तो एज ऑब्वियसली क्या होती है, इंटीजर होती है। और इसमें चाहते हो कि इसके अंदर जो वैल्यू रहे, कुछ भी आप अभी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आप पहले से इसको एग्जीक्यूट कर चुके हो, तो जैसे ही एज को आप ऐड करोगे इसमें, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो नल आएगी। ठीक है। बाद में लेटर लेक्चर में हम देखेंगे कैसे अपडेट के जरिए अगर आप कोई चीज़ पहले से डिफाइन होगी, जैसे नल आ गया है, तो उसकी वैल्यू को आप अपडेट भी कर सकते हैं। बट इन द लेटर लेक्चर वी विल सी। नाउ हियर वी विल सी कि क्या ये इसमें ऐड होता है कि नहीं। मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है। ओके था। एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने फिर से इसको
एम्प्लॉय को विजिबिलिटी के लिए शो कर दिया ना। हियर यू कैन सी दैट एज कॉलम ऐड हो गया जिसमें आपने डिफरेंट नल वैल्यूज ऐड कर लिया। ठीक है, अब इसी तरह आप किसी में मॉडिफाई करना चाहते हो, मॉडिफिकेशन मतलब आप यहाँ पे दे सकते हो कि आपने वेर कैर को, नेम जो आपने वेर कैर बनाया था उसकी वैल्यू 50 थी, आप इसमें अपडेट करना चाहते हो। तो अपडेट मतलब अल्टर कर रहे हो किसमें, स्ट्रक्चर में। तो अल्टर टेबल किसमें, एम्प्लॉय की टेबल है, एम्प्लॉय, और आप यहाँ से इसको कॉपी करके इसमें, ठीक है। और फिर आपने इसमें क्या करना चाहते हो, जो भी मॉडिफिकेशन आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ कि आपको विजिबिलिटी ज़्यादा क्लियर रहे। तो हियर वी कैन सी दैट आपने अल्टर टेबल एम्प्लॉय, अब इसमें आप क्या करना चाहते हो, एग्जिस्टिंग में करना चाहते हो अल्टर, दैट इज अल्टर। आप मॉडिफाई कर रहे हो किसको, अपडेट कॉलम को करना चाहते हो, सी एल यू एम एन कॉलम। आप किस कॉलम को करना चाहते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो नेम को, नेम वैर कैर, और इसकी वैल्यू को आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप ये करोगे तो जहाँ उसकी वैल्यू 50 तक हो रही थी अब उसकी वैल्यू आपकी कहाँ तक हो जाएगी, 100 तक हो। अगर कोई इशू होगा, देयर इज नो इशू, तो वो वैल्यू चीज़ अपडेट हो गई। ठीक है, हमने ये देख लिया कि कैसे हम एग्जिस्टिंग को अपडेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ होती है कि आपको लग रहा है कि अरे यार मैंने कोई कॉलम ऐड किया लेकिन अब मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं, मैंने फालतू में इसको ऐड कर लिया था, तो आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप स्ट्रक्चर में ही चेंज कर रहे हैं। अल्टर कमांड जब तभी हम कभी यूज़ करते हैं जब हमको डेटा के साथ कोई चेंज ना करना हो, हम उसके स्ट्रक्चर के साथ चेंज करना चाहते हो। तो मैं अब मैंने जैसे एक एज बनाया था तो मैंने एज को अब डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने बताया कि भाई एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, किसके अंदर है, एम्प्लॉय वन के अंदर है, और मैं उसको अब डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, ड्रॉप किसे करेंगे, कॉलम को, ड्रॉप कॉलम एज। ठीक है, जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे अगर कोई इशू नहीं रहेगा, इट विल रन प्रॉपरली। ओके, नाउ इट इज़ रन। और अगर आप दोबारा से देखेंगे इस एम्प्लॉय वन टेबल को, तो यहाँ पे देखिए जो एज कॉलम था वो आपका क्या रिमूव हो चुका है। तो दिस इज द डिफरेंट वे बाय विच वी कैन यूज द अल्टर कमांड। ओके गाइस, सो लेट्स चेक इट आउट, एनीथिंग एल्स इज लेफ्ट इन योर पीपीटी। सो हमने देख लिया कि हमने नॉट नल सेम जैसे आपने वैर कैर किया था वैसे आप नॉट नल भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने ड्रॉप कॉलम भी देख लिया। ओके गाइस, नाउ सो इन दिस वे हमको ये पता चल गया कि अल्टर कमांड कैसे यूज करता है, कैसे हम डिफरेंट स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई का मतलब उसमें कैसे कॉलम को ऐड कर सकते हैं, किसी एग्जिस्टिंग कॉलम की वैल्यूज़ को कैसे उसमें अपडेट कर सकते हैं, जैसे एज को हो गया, एज की वैल्यू नॉट नल कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि अगर पहले कोई टेबल एग्जीक्यूट हो चुकी है तो आप ये नॉट नल उसमें लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एरर आपको देगा क्योंकि पहले से उसके अंदर वैल्यू क्या है, नल ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो जब आपने अगर कहीं आपने परफॉर्म किया होगा कि आपने ऐड किया है एज को, तो उसके अंदर उस समय नल वैल्यू आ गई होगी, तो ये जो कमांड होगा नॉट नल काम नहीं करेगा। उसी तरह आपने ड्रॉप कॉलम भी देख लिया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द ड्रॉप टेबल and drop database as well as different other commands, that is truncate. So drop and truncate and rename will be the last for the DDL. Okay, thank you guys.